लेकिन बजट के बाद एक ऐसी खबर जिसकी फिक्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने चौंकाने वाली है। पहले ये तस्वीर देखिए, शान से खड़ा हुआ आईएनएस ब्रह्मपुत्र, शान से। और ये तस्वीर देखिए, इन दोनों तस्वीरों के बीच की कहानी अब सुनिए ध्यान से। क्या है मामला? देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है। सोचिए, अभी किसी भी देश से भारत की जंग नहीं छिड़ी है, शांति काल का समय है, और शांति काल में समंदर किनारे मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर खड़े खड़े नौसेना का आईएनएस ब्रह्मपुत्र जल गया। आखिर कैसे? क्या यह कोई लापरवाही थी? क्या यह कोई साजिश थी? सवाल कई हैं। घटना को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और देश को इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। भारतीय नौसेना के ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। मामले की विस्तृत जांच होगी। इस बीच शक की सुई तेजी से घूम रही है। हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया पर आग लगने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है आईएनएस ब्रह्मपुत्र का ये इकलौता वीडियो है। इसमें भीषण आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र से धुएं का गुबार उठ रहा है। घटना के बारे में यह जानकारी है कि 21 जुलाई को मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से वॉरशिप के क्रू मेंबर्स ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पा लिया था। इस पर लगी आग से देश को और खास तौर पर भारतीय नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके बारे में जानकारी आगे देंगे। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को कल सुबह की तस्वीर भी दिखाते हैं। अफसोस, दुखद, बहुत दुखद। रात में आग लगने के बाद सुबह आईएनएस ब्रह्मपुत्र का डॉकयार्ड की तरफ वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वॉरशिप समंदर में एक तरफ से झुक गया है। नौसेना ने इस बारे में जानकारी दी है। नौसेना ने बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान समंदर का पानी इस्तेमाल हुआ था। आग बुझाने के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र ने पानी बाहर निकालने के लिए कई पंप की मदद ली गई। जल्द ही इसे दोबारा सीधा कर दिया जाएगा। हमारे पास आईएनएस ब्रह्मपुत्र की एक सैटेलाइट तस्वीर भी है। 1 अप्रैल 2024 को आईएनएस ब्रह्मपुत्र को आखिरी बार यही मुंबई के डॉक किया गया था। लेकिन 3 महीने बाद अग्निकांड की इस वजह से इसी आईएनएस ब्रह्मपुत्र की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश को आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की पूरी जानकारी नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने दी है। उन्होंने कहा है कि नुकसान का आकलन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान एक चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटना के बाद से एक नाविक लापता है। उस लापता नाविक को रविवार को जहाज से बाहर जाते देखा गया था। उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सवाल है कि क्या इस अग्निकांड से उस रहस्यमयी नौसैनिक का कोई कनेक्शन है? क्या आईएनएस ब्रह्मपुत्र में यह आग किसी साजिश के तहत लगाई गई है? इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं, इसे समझने के लिए आपको आईएनएस ब्रह्मपुत्र की विशेषता जाननी चाहिए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र, इसकी ताकत क्या है? यह एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट, यकीन मानिए, एक फ्रिगेट में बहुत ताकत होती है। वो एक बहुत बड़े वॉरशिप को एक्कंपनी करता है, फ्रिगेट। अब आपको फैक्ट्स बताते हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र भारत में बना ब्रह्मपुत्र क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को भारतीय नौसेना में 2000 में कमीशन किया गया है, विच इज वेरी यंग अगर बात की जाए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में मीडियम रेंज, क्लोज रेंज और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगे। सोचिए, ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में टॉर्पीडो लॉन्चर है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र से चेतक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। स्पीड 27 नॉटिकल माइल प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। और इस जहाज पर 40 अधिकारी और 330 नौसैनिक मौजूद रहते हैं। क्रू जब काफ़ी सतर्कता के साथ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो पोर्ट साइड में लिस्ट हो गया।
जब शिप ज़्यादा डैमेज हो जाए और एक तरफ टिल्ट हो जाए तो असेसमेंट डैमेज की करना और भी मुश्किल होगा। बेतवा भी पोर्ट साइड में 90 डिग्री टर्न होके और क्रैश हो गया था, तो उस समय भी उसकी असेसमेंट में करीब 20 करोड़ लगे थे। उसको सीधा करने में 3-4 महीने लग गए थे उसको। जरूरी है सबसे पहले कि शिप को सेव करके लाना और उसको उसकी जो स्थिति है उसको बहाल करना। उसके बाद असेसमेंट होगी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सारी फैक्ट्स बाहर लेके आएगी। भारतीय नौसेना के लिए किसी वॉरशिप का इस तरह से जल जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे आप ऐसे समझे कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र की लागत 6000 करोड़ से अधिक है। आज बजट डे है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। 6000 करोड़, सोचिए ये बजट एलोकेशन कितना बड़ा है, 6000 करोड़। आईएनएस ब्रह्मपुत्र के निर्माण में करीब 11 साल का लंबा वक्त लगा है। स्वदेशी आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बनाने में वर्षों की रिसर्च मेहनत लगी है। अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाता है तो यही आईएनएस ब्रह्मपुत्र इस वक्त फ्रंटलाइन पर एक्टिव भूमिका निभा रहा होता, लेकिन अब यही वॉरशिप आग लगने के बाद मुंबई के समंदर में एक तरफ झुका हुआ है। उसे सीधा करने की कोशिशें जारी है। वैसे आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की यह पहली घटना है, लेकिन भारतीय नौसेना ने कि वॉरशिप्स में इस तरह के नुकसान की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जले हुए और आधा समंदर में डूबे आईएनएस ब्रह्मपुत्र की है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। दूसरी तस्वीर आईएनएस बेतवा की है। वर्ष 2016 में मिसाइल तकनीक से लैस आईएनएस बेतवा वॉरशिप मुंबई के समंदर में पलट गया था और इस दुर्घटना के बाद नौसेना के 3 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया था। तीसरी तस्वीर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक की है। वर्ष 2013 में इसमें विस्फोट हुआ था, 18 नाविकों की मौत हो गई थी। घटना की आंतरिक जांच से पता चला था कि टॉर्पीडो लोड करते समय जरूरी एसओपी का पालन नहीं किया गया था।